भी करा आज रात को। हाँ आज से 24 घंटे का समय देखना पड़ेगा। हाँ बजे तक अखंड कल्याण मंदिर विधान का पाठ करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि पाठ पूर्वक विधान करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चल सुदीप सुधूप फलार्घ्य कमल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जननाथ मान यजे। पेज नंबर 40 निकालें। अमृत श्री स्वाति वीरांदेव कल्याण मंदिर विधान बार स्थापना करोमि स्वाहा। 9 बार नमो का पढ़ ले। 9 बार नमो कर बंद जाओ। कितने तू कल होते कांतम मुसस साके सुचि कर आरिदार मुझे सनम सुर गिरे रिवसारे हो गया? चलिए बस हो गया। मुक्ता फलापिकाय जाल विव्रत शोभं प्रख्यापयति जगत् दिनेश। अमृत श्री संतत्र स्थापना करोमि। आगे जा, थोड़ा आगे जा। भगवंतम कृपाणं स्वामी महावीर झारखंडे भारत देशे हरियाणा प्रांते सोनीपत जिला पश्चिमी मासो मासे पौष मासे कृष्ण पक्ष 11 गुरुवार को हरियाणा का श्रावण दिवस स्वामी नमः चलेगा। भक्ताजलि पति विविधाम सिद्धि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम आनंदं मम हम संतं मम बम हम हम संतं तंतं तम तम गंध चलिए। मां के उदर में आए तो उनकी मां के भाव बने कि मैं कुंथलगिरी की पूजा, कुंथलगिरी जाऊं, वंदना करूं और 1000 कमल पुष्पों से पूजा करूं। जब कंस अपनी मां के उदर में आया तो उसके भाव बने कि मैं अपने पति की छाती से लग करके खून पीऊं। और जब नेमीचंद पंडित जी यानी कि विमल सागर जी महाराज
अपनी माँ के गर्भ में आए थे तो उनकी माँ के भाव बने थे कि मैं सोना गिर जाकर के चंदा प्रभु की वंदना करूं। आप सोचो और विचार करो कि जब पुण्य आत्मा जब गर्भ में आता है तब ही वो अपने लक्षण दिखाई दे देता है, और जब पापी जीव गर्भ में आता है तो वो भी व्यक्ति हमें क्या है, वो भी अपने लक्षण दिखाई। मां को मालूम चल सकता है कि मेरे उदर में कौन सा पुत्र और पुत्रियां, कौन सा व्यक्ति, कौन सा जीव आया है और कैसा पुण्यात्मा है या पापात्मा है। जीवन में जन्म लेना सार्थक तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य करके जाता है। पंडित नेमी चंद जी ने कोसमा में उन्होंने जन्म लिया और कोसमा एटा जिला में पड़ता है, और कोसमा में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, और दिगंबर श्वेतंबर हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे स्थानकवासी हो, जब उन्होंने भ्रमण किया, जब वो मुनि बने सोनागिर में, कहां पर सुन रहे ना हमें, जब वो मुनि सोनागिर में बने, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से और आचार्य पद उन्होंने टुंडला में लिया। उनके चमत्कार अनेक हैं। उन्होंने कमंडलू से पानी लिया और लेने के बाद तुम्हें कैसा भी बुखार हो, कैसी भी परेशानी हो, उन्होंने कमंडलू का पानी यदि आपको पिला दिया या आपके ऊपर छिड़क दिया तो उस व्यक्ति के जीवन का उद्धार हो गया। विमल सागर जी महाराज जी ने जिस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया उसका उद्धार हो गया। विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद लालू प्रसाद यादव को था। विमल सागर जी का आशीर्वाद लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बना वो, और वो मरते वो हमें क्या है, आचार्य श्री समाधि ले ली। वो आज भी हमें कहता है विमल सागर जी का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं इतना बड़ा नहीं था। इतना उनका वात्सल्य था। रत्नाकर थे, उनके अंतरंग में छोटा या बड़ा किसी का कोई भेदभाव नहीं था। जब वो ग्रस्त अवस्था में थे और फिरोजाबाद की नसिया में, जहां पर ब्रह्म गुलाल ने जन्म लिया, किसने मालूम है ना ब्रह्म गुलाल का? नहीं, कोई बात नहीं, जब सोचेंगे। वहां पर भगवान की पूजा कर रहे थे और शांतिनाथ भगवान की जयमाला करते हुए उनको बैराग उत्पन्न हुआ था। किसकी? हाँ, वही भक्तावर वाली बैराग हुआ था। आज वो हमारे और आपके बीच में नहीं है, और ना होने के बाद भी आज ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके दिल में नहीं है कि आचार्य विमल सागर जी महाराज दिल और दिमाग में जैन और अजैनों के आज हम क्या प्रणेता बने हैं। आज उनके हम क्या हृदय में वास कर रहे हैं, परंतु आज वो नहीं है, परंतु उन्हीं के लघु कृति के रूप में पूज्य विद्यावारिधि मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूं कि आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव।
आज तुम्हारी बारी, आज तुम्हारी बारी। आज करूंगा करके डबल बोले बेकार जी, सौदा करूंगा डबल बोले बेकार जी, बोले बेकार जी। आनंद बिना पार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज सोने में बोले बेकार है। भक्ति का प्रसार है, देखो आजल भैया का में बोले बेकार है। आनंद का पार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज सोनी पद में बोले बेकार है। चलिएगा भारत कीजिएगा आप। भक्तों की तुम सरदार, आज तेरी आरती उतारो, चिंतामणि पार शेरा, आज तेरी आरती उतारो।